हेलो बच्चों, जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले रीजनिंग के क्वेश्चन को लेकर आया हूं। बिना किसी देरी किए हुए चलिए इस रीजनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरीके से संबंधित है जैसे दी गई समूह की संख्याएं हैं। क्वेश्चन दिया 109, 114, 139। चलिए सॉल्व करते हैं। इन दोनों का अंतर 5 दिया हुआ है, +5, और इसका स्क्वायर दिया है 5 का स्क्वायर 25। ये 25 का अंतर दिया हुआ है। इसमें 5 का अंतर दिया हुआ है, इसमें 25 का अंतर दिया हुआ है। यहां पर सॉल्यूशन में देख लेते हैं कहां पर 5 का अंतर दिया हुआ है, 25 का अंतर दिया हुआ है। यहां पर 19 और 5 कितना होता है, 24 होता है। पहला तो यहां तक सही है, उसके बाद 25 जोड़ेंगे। 424 में 25 जोड़ेंगे। 5 4 9 4, 449 तो यार नहीं आ रहा है 25 जोड़ने पर, तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं 268 और 302, 237 से तो बहुत गलत दिया हुआ है। 579 और 534 और 500, इसमें अंतर बहुत है क्योंकि पहला 5 का डिफरेंस होना चाहिए, उसके बाद दूसरा 25 का, ये भी गलत है। इसमें देख लीजिए 313 और +5 318, ये कुछ सही लग रहा है, देख लेते हैं। और उसके बाद 318 में 25 का दूसरा डिफरेंस है तो 25 जोड़ेंगे इसमें। 8 5 13, 2 3 1 4, 343, ये ऑप्शन सही दिख रहा है, तो ये ऑप्शन सही होगा। समझे बच्चों? ये दिया पहला दिया 5 का डिफरेंस, उसके बाद इसका स्क्वायर का डिफरेंस दिया 25 का अंतर है, तो यहीं पर दिया हुआ देखो 313 में 5 जोड़ेंगे 318, उसके बाद 25 जोड़ेंगे तो 343 आएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 25 + 37 = 227 है और 42 + 26 = 110 है, तो 63 + 34 बराबर कितना होगा? तो इसका पहले देख लेते हैं, इसका ट्रिक देख लीजिए। पहले सबको जोड़ लेते हैं, उसके बाद इसका गुणा कर देते हैं। देख लीजिए, वो समझ में नहीं आएगा, देख लीजिए। 2 + 5 + 3 + 7, इसको जोड़ेंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे, इसका गुणा कर देंगे। 2 × 5 × 3 × 7। अब चेक कर लीजिए, 5 2 7 3 10 7 17 हो गया। 2 पंचे 10 30, 2 पंचे 10 10 30, 30 सत्ते 210, 210 तो कितना आ गया? दोनों जोड़कर 227 आ गया। ऐसे ये भी कर लीजिए, 42 को जोड़ लीजिए, उसके बाद 26 को ये से जोड़ लीजिए, उसके बाद प्लस इसका गुणा कर दीजिए। 4 × 2 × 2 × 6। अब जोड़ लीजिए, 4 2 6 2 8 6 14, 14 प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16 छक्के 96, तो ये कितना आ गया? 110 आ गया, 110 आ गया। अब ऐसे कर लेते हैं, इसका भी कर लेते हैं, देख लीजिए। 6 + 3 + 3 + 4, उसके बाद प्लस लगाएंगे, इसको गुणा कर देंगे पूरे को। 6 × 3 × 3 × 4, 6 3 9, 9 3 12 4 16, 6 3 18 3 54, 6 3 18 18 54 × 4, 4 4 16, 4 5 20 21 216, 216 216 + 16 232, तो इसका आंसर क्या होगा? 232। इसका 232। पहले क्या करेंगे बच्चों, इसको तोड़ कर जोड़ लेंगे। 2 + 5 + 3 + 7, फिर प्लस का चिन्ह लगाए, उसके बाद इंटू पूरा कर देंगे। इंटू 2 × 5 × 3 × 7, उसके बाद पूरे टोटल कर लेंगे, 227 आ जाएगा। ऐसा इसको भी करना है, उसके बाद इसको भी करना है, तब इसका आंसर आ जाएगा 232। आप लोगों ने अभी दूसरा क्वेश्चन देखा, चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए पैटर्न को ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो दिया 5 4
तीसरे खाने में दिया 41, 15 6 क्वेश्चन मार्क, 9 11 तीसरे खाने में 202। तो इस खाने में क्या भरा जाएगा ये पूछा है क्वेश्चन में। तो चलिए एक एक सॉल्व करते हैं। पहले इसको स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 25 16 41, 25 16 41। इसका भी स्क्वायर करते हैं, ये दूसरे का लेते हैं, ये दूसरा वाला है। 15 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 15 गुणे 15 होता है 15 गुणे 15, 50 25, 50 25, 5 2 7, 1 5 5 1 5 7 5 12 1 2 225, 15 15 225, 6 36, 6 5 11, 3 2 5 1 6, 261, 261। इसका आंसर 261 होगा, 261 होगा। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 11 करिए 121, जोड़ लेते हैं 1 1 2, 8 2 10, 1 1 2, 202। इसका आंसर सही क्या होगा, डी होगा। पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, पहले खाने का, उसके बाद दूसरे खाने का स्क्वायर, फिर दोनों को जोड़ लेंगे, वो तीसरे खाने का आ जाएगा। ऐसे 15 का स्क्वायर कर लेंगे, उसके बाद 6 का स्क्वायर कर लेंगे, ये तीसरे खाने का क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ऐसे ये भी किया गया है, 9 का स्क्वायर किया गया, उसके बाद 11 का स्क्वायर किया गया है, ये तीसरे खाने का आ गया, 202 आ जाएगा। अब चलिए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठवां पद पांचवें पद से संबंधित है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। दिया 72:14 होगा, और यहाँ पर डबल अनुपात दिया हुआ है 87 दिया है, इसको क्वेश्चन मार्क दिया, उसके बाद 96:54 दिया हुआ। तो इससे इसका गुणा किया गया है, 7 गुणे 2 बराबर 14 आ गया। इसका भी ऐसे होगा, 8 गुणे 7 बराबर 56। उसके बाद ऐसे ये दिया है 9 गुणे 6 बराबर 54। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 56, ऑप्शन बी। आप लोगों ने चौथा क्वेश्चन देखा, चलिए पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या बताइए, और ऑप्शन दिया हुआ है 7, और दूसरा ऑप्शन दिया 8, और तीसरा ऑप्शन दिया है 9, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 10। इस चित्र को देखकर बताना है कितने त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। तो चलिए त्रिभुज को देखते हैं। ये पहला त्रिभुज होगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। उसके बाद ये वाला लेंगे 7, उसके बाद एक इधर वाला 8, फिर इसको पूरे को लेंगे, ये पूरे को ले लेंगे, ये हरा वाला, ये वाला 9, उसके बाद ये वाला लेंगे, फिर इसको दूसरे कलर से देख लेते हैं, ये वाला, ये त्रिभुज, ये 10। तो टोटल कितने त्रिभुज इसमें देखिए, 10 त्रिभुज देखिए। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पर दिया हुआ है, तो इसमें पूछा क्या आएगा। तो पहला ऑप्शन दिया 28, दूसरा ऑप्शन दिया है 13, और तीसरा ऑप्शन दिया 25, और चौथा ऑप्शन दिया 50। चलिए पहले समझते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, 2 + 3 बराबर 5, और फिर इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना होगा 25। फिर इसको जोड़ लेते हैं, 2 + 5 7, तो इसमें 7 ये दिया हुआ है। ऐसे इसका भी देख लेते हैं, पहले आराम से समझते हैं। 15 + 6 कितना हो गया, 21 हो गया, 21। फिर इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे,
फिर इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो 21 गुणे 21 देख लेते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे तो आप लोग कहेंगे रटकर आए हैं सर। तो देख लीजिए 21 गुणे 21 1 2 2 2 4 441। तो इसका क्या 441। फिर इसको तोड़ तोड़ कर जोड़ लेंगे 4 + 1 तो 4 4 8 1 9। तो इस ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। ऐसे 13 + 12 को देख लेते तो कितना होगा 13 12 25। फिर क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 25 625 होता है 625। फिर उसको अलग अलग कर कर जोड़ लेंगे 6 + 2 + 2 + 5 तो 6 2 8 5 13। तो यहां पर क्या होगा 13, इस खाने में क्या होगा 13 आएगा। बच्चों यहां पर भी एक मिस हो गया है, इसमें दिया 10 और 7 तो क्या आ गया 13। और इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है 10 और 7। पहले 10 + 7 को जोड़ लेंगे 17। फिर इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर कर लेंगे 17 × 17 7 7 49 के 9 4 7 को 7 4 11 1 7 7 1 1 9 7 1 8 289 17 17 289। फिर इसको जोड़ लेंगे 2 + 8 + 9 9 8 17 2 19 तो 19 यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बी होगा ऑप्शन इसका। क्या हुआ आराम से समझ लीजिए। पहले 2 + 3 को जोड़ेंगे उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे, उसका जब आएगा जो आंसर 25 तो इसको फिर तोड़ लेंगे 2 को अलग फिर 5 को अलग करके जोड़ लेंगे। यही किया गया है, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, सीधा सीधा दिया हुआ आंसर। आप लोगों ने 6वां क्वेश्चन देखा, चलिए 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करने वाली संख्या का चयन कीजिए। तो 1537, 1539, 1543, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, उसके बाद 1557, उसके बाद 1567। तो ये 1500 वैसे दिया हुआ है तो इसको काट कर लिख सकते हैं हम। 1500 काट देंगे हर में, इसमें क्वेश्चन में समझने के लिए हम काट रहे हैं, वो कटा हुआ नहीं है इसमें। तो इसमें 37 दिया हुआ है कामा, उसके बाद 39 दिया हुआ है, उसके बाद कामा 43 दिया हुआ है, उसके बाद इसमें क्वेश्चन मार्क लगा, उसके बाद 57 दिया है, उसके बाद 67 दिया हुआ है। तो इसमें अंतर कितने का है 2 का है, इसमें अंतर 2 का +2 का है अंतर। 37 2 39, उसके बाद 39 और 43 में कितने का अंतर आया 4 का आया। और इसमें देखेंगे तो 6 का अंतर आएगा 6। तो इसमें 43 6 में कितना जोड़ेंगे 43 और 6 49 और 49 में कितना जोड़े कि 57 हो जाए। तो 49 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 57। और फिर 57 में कितना जोड़े कि 67 हो जाए तो उसमें 10 जोड़ेंगे। देख लीजिए 37 में 2 जोड़ेंगे तो 39 होगा और 39 में कितना जोड़ेंगे 43 हो जाएगा 4 जोड़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया हुआ है तो 43 में 6 जोड़ेंगे 49 और 49 से लेकर 57 तो 49 में कितना जोड़े कि 57 हो जाए तो 8 जोड़ेंगे। उसके बाद 57 में कितना जोड़ा जाए कि 67 हो जाए तो उसमें 10 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में कितना दिया होगा 49 तो 49 1549 ये वाला डी वाला ऑप्शन होगा 49। यहाँ पर केवल 49 और 15 काट दिए थे तो 15 होगा वहां पर। तो क्या हो गया 1549। आई होप आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।